हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे पिता ने मेरी शादी सुनील से तय कर दिया। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? मेरे पिता ने गुस्से में कहा, आखिर क्या कमी है सुनील में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलियान है और अमीर भी तो हैं। वह 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं। मैंने कहा, पर पापा आप जानते हैं सुनील 5वीं फेल है जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल? माँ ने सख्त आवाज़ में मुझे समझाने की कोशिश की। पूजा याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं है कि तू अपने बाप से ज़बान लड़ाए और फिर पढ़ाई में क्या रखा है। जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से हैं, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। मैंने कहा, पर माँ आप जानते हो ना, मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरे पिता ने कहा, बहुत हो गई पढ़ाई। जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख, अब तू मान जा। लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपये कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल, ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। मेरे पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हारकर मुझको शादी की सहमति देनी पड़ी। सुनील के साथ 7 फेरे लेकर मैं उसके घर आ गई। मेरा मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। मेरे पिता गांव के बड़े किसान थे। अब मुझे ससुराल में भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। मुझको अपनी डिग्री के कागज़ उठाकर अलमारी में रख दिए। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। मेरा काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना मात्र था। मेरी खुशी, मेरी संतुष्टि और मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। बहुत बड़े मन से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बाद बीत जाने के बाद भी जब मैंने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए शगुफे शुरू हो गए। सास कभी मुझे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले मुझे टॉर्चर करते रहे। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाऊं। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाऊं। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे मैंने फेसबुक पर एक लड़का शैलेश से दोस्ती कर ली। शैलेश पढ़ा लिखा था और मेरी उम्र का भी था। हम दोनों बैचमेट थे। उसके साथ में हर तरह की बातें करने लगी। शैलेश मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, मुझे नई नई बातें बताता। हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर शैलेश जानता था कि मैं विवाहित है। शैलेश अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने मुझको बताया कि वह जयपुर अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहाँ जॉब मिल जाएगी। इस पर मेरे मन में भी उम्मीद की किरण जागी। मुझे लगा जैसे मैं इन सारे झमेलों से दूर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। मैंने शैलेश से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ जयपुर चल सकती हूँ? शैलेश ने पूछा, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? मैंने बिंदास होकर कहा, मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं। मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? शैलेश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा भी टिकट करा लेता हूँ, हम साथ में चलेंगे। इस बीच मैं चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। शैलेश ने मुझे व्हाट्सएप पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 7 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे 3 घंटा पहले ही निकलना था। मैंने शैलेश को फ़ोन कर दिया था। शैलेश ने शाम 4 बजे गाड़ी लेकर मेरे घर के पीछे अखड़ा हो गया। इस वक्त घर में सब आराम कर रहे थे। मौका देखकर मैं बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और शैलेश के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर मुझे एहसास हुआ जैसे आज मेरे सपनों को पंख लग गए हैं।
आज मेरी जिंदगी पर किसी और का नहीं, बल्कि मेरा खुद का हक होगा। मैं छूट रही थी इस दुनिया में, कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में शैलेश जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि मैं अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। सो शैलेश ने अपनी जेब से कई सारे चॉकलेट निकालकर मुझे देते हुए कहा, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी लाकर दिया करते थे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पहले यहाँ आए हो? हाँ, आंटी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। जयपुर पहुंचकर शैलेश ने मुझे अपनी आंटी से मिलवाया। 3-4 दिन हम दोनों आंटी के पास ही रुके। फिलहाल आंटी ने मुझे एक जगह नौकरी दिलवा दी और बोली, बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकते हो। मुझको ये आइडिया पसंद आया। मैं वहीं नौकरी करने लगी। मुझको 18,000 महीने के मिल रहे थे। खाना पीना घर में ही था। ऐसे में मैं सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी रुपये जमा हो गए। अब मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। हम जैसे सच्चे दोस्त के साथ मुझे पूरा परिवार मिल गया था। आंटी की सलाह पर मैंने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, ताकि मुझे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। शैलेश से भी मेरी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। शैलेश को जॉब मिल चुकी थी और एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह मुझको आसपास घुमाने भी ले जाता। वह मेरी हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी मुझको लगता जैसे मैं शैलेश से प्यार करने लगी हूँ। शैलेश की आंखों में भी मुझे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से हम दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में शैलेश मुझसे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में मुझको बताया, पूजा, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमकाकर सच उससे उगलवा लिया कि हम जयपुर में हैं। उन लोगों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो। ऐसा करो, तुम इंग्लैंड निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित इंग्लैंड तक पहुंचा दूंगा, मगर वीज़ा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिप कर रहना होगा। मैंने भी शैलेश को कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या घर वाले मुझे पकड़ कर ले जाए और फिर उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। उसके बाद शैलेश चला गया और मैं उसे जाता देखती रही। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मैं कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि मुझे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। मैं इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने की हुई कि तभी मुझे भाई के साथ अपने पति रंजीत भी नजर आ गए। मैं वहीं ठहर गई। मैं नहीं चाहती थी उन दोनों को मेरी झलक भी मिले। मेरा पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो मैं दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई और पति मेरी तलाश में जयपुर पहुंच चुके हैं और अब मेरा बचना मुश्किल है। घर आकर मैंने सारी बात शैलेश को बताई। जाहिर था कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक शैलेश ने मेरा वीज़ा का इंतज़ाम कर दिया था। अगले दिन ही मेरे जाने का प्रबंध कर दिया गया। शैलेश के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी मैं यही सोच रही थी कि शैलेश जैसा दोस्त मिला, जो रिश्ते में कुछ न होते हुए भी मेरे लिए इतनी भाग दौड़ करता रहता है, मुझे सुरक्षा देता है, मेरी परवाह करता है। काश हमेशा के लिए मेरा बन जाता। इसी तरह हमेशा मेरे बढ़ते कदमों को हौसला देता और संभाल देता। मैंने इन्हीं भावों के साथ शैलेश की तरफ देखा। शैलेश की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार हम दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर हम दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। शैलेश ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना पूजा। देखो, तुम भी बच कर रहना, कहीं वह तुम्हें देख न ले। मैंने भी चिंतित होकर कहा। उसके बाद दोस्तों मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने और शैलेश ने वहीं के वहीं पर मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल दिया। वह खेल इतना ज़बरदस्त था कि मैं मेरे पति को बिल्कुल भूल गई थी। उस समय मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था।
1 घंटे बाद में हम दोनों अलग अलग चले गए। शायद मैं शैलेश से दूर जाना नहीं चाहती थी। मैं एक नए सफ़र की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी। वहाँ जाकर मैं बहुत खुश थी। 2 साल बाद शैलेश भी यहाँ पर आ गया और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।